सोचिए एक दिन आप ऑफिस आते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट डेटा लीक हो चुका है। कोई एक्सटर्नल हैकर नहीं बल्कि अंदर का ही बंदा इसमें शामिल है। ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं बल्कि असल दुनिया में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है जिसे हम पर्सनल सिक्योरिटी बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा रिस्क उसके अंदर से भी हो सकता है और हम कैसे इस थ्रेट को मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ पर्सनल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी चीज़ क्या है? पर्सनल सिक्योरिटी अंदरूनी खतरात या इंसानी गलतियों से तहफ़्फ़ुज़ हम कैसे कर सकते हैं। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अंदरूनी खतरात और इंसानी गलतियों से महफूज करना है। ये हम कैसे कर सकते हैं? किसी भी इदारे की सबसे बड़े ख़तरात हमेशा बाहर से नहीं बल्कि अंदरूनी अफराद से भी हो सकते हैं, जैसे कि नाराज़ मुलाज़मीन, लापरवाही या गैर महफूज तरीक़ों की वजह से हम मालूमात लीक हो सकती हैं हमारी। अगर हम इसके एक एग्जांपल लें तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई मुलाजिम जो है गैर इरादी तौर पर एक फिशिंग ईमेल पर क्लिक कर देता है तो वो पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। इसके लिए हमें इंश्योर करना होगा ओनली ऑथराइज इंडिविजुअल कैन एक्सेस, यानी कि वही मुलाजिम या वही इंडिविजुअल उस डाटा को एक्सेस कर सके जिनको इनकी ज़रूरत है। हर मुलाजिम को सिर्फ वही मालूमात या सिस्टम तक रसाई दी जानी चाहिए जो उसके काम के लिए ज़रूरी हो। हमें लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस के असूल को अपनाना होगा, यानी कि कम से कम रसाई की पॉलिसी का कानून लागू करना होगा जिससे गैर ज़रूरी जो रसाई है रोकी जा सके, यानी कि गैर ज़रूरी जो लोगों की आमदन रफ्ता है उसे हम रोका जा सके। मसलन एक अकाउंटेंट है जिसको आईटी सिस्टम के सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशन की रसाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों की। इसी तरह हम अगर चलते हैं तो इसे हम इंसानी गलतियाँ या ह्यूमन एरर्स आर लीडिंग टू काज ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट। IBM की रिपोर्ट के मुताबिक 95% जो सिक्योरिटी गलतियाँ हैं या सिक्योरिटी वाक़यात हैं वो इंसानी गलतियों की वजह से होते हैं, जिसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है जैसे गलत पासवर्ड का इस्तेमाल, गैर महफूज फाइल शेयरिंग और लापरवाही के दूसरे असबाब डेटा लीक या सिक्योरिटी ब्रीच का सबब बन सकते हैं। मसलन अगर कोई मुलाजिम अपना पासवर्ड एक कागज़ पर लिख कर अपने डेस्क पर छोड़ दे तो कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता हो। इसे हम क्या बोल सकते हैं कि पर्सनल सिक्योरिटी जो है एक टेक्निकल मसला नहीं है बल्कि इंसानी रवैये से जुड़ा हुआ मसला भी है। मुनासिब पॉलिसीज़ बनाकर सिक्योरिटी ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग के ज़रिए हम अंदरूनी खतरात और इंसानी गलतियों को कम कर सकते हैं। वाई पर्सनल सिक्योरिटी मैटर्स। सिक्योरिटी फायरवॉल एंड एंटीवायरस पर डिपेंड नहीं करती बल्कि इंसानी रवैया भी एक बहुत बड़ा असर रखता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग या तो इसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं या सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकते हैं। ह्यूमन फैक्टर इन सिक्योरिटी, पीपल कैन बी वीकेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस। कोई भी ह्यूमन जो हमारे पास है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ तो सबसे बड़ा या सबसे कमज़ोर जो है वो इसका एसेट बन सकते हैं। कमज़ोरी का पहलू अगर हम देखते हैं तो अगर मुलाजमीन लापरवाह हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते या आसानी से सोशल इंजीनियरिंग का शिकार हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। अगर हम ताकत के पहलू की बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस की, अगर एम्प्लॉय सिक्योरिटी अवेयर है, फिशिंग और साइबर थ्रेट को समझते हैं और पॉलिसीज़ का सही इस्तेमाल करते हैं तो ये सिक्योरिटी का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक IT कंपनी का हर मुलाजिम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करे, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करे और किसी भी मशकूक ईमेल पर क्लिक ना करे तो साइबर अटैक का रिस्क बहुत कम हो जाता है। इंसाइडर थ्रेट्स या डिसग्रोलेंटेड एम्प्लॉयज़ नेग्लिजेंस और अनऑथराइज्ड एक्सेस। इंसाइडर थ्रेट्स का मतलब है वो ख़तरे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोगों की वजह से पैदा होते हैं। ये 2 किस्म के हो सकते हैं। डिसग्रोलेंट एम्प्लॉयज़, नाराज़ या बददियानत मुलाजमीन हम इन्हें बोल सकते हैं। ऐसे लोग जो किसी भी वजह से ऑर्गेनाइजेशन से नाराज़ हैं और जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मसलन एक IT इंजीनियर जिसे कंपनी ने फायर कर दिया लेकिन उसका एक्सेस जो था वो रिमूव नहीं किया तो वो कॉन्फिडेंशियल डेटा आपका लीक कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है जिसे नेग्लिजेंस बोला जाता है या लापरवाही और गलतियाँ। ऐसे मुलाजमीन जो जाने अनजाने में सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की खिलाफ वर्जी कर देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी एम्प्लॉय का अपना लैपटॉप बिना लॉक किए छोड़ देना जहां कंपनी का सेंसिटिव डेटा मौजूद हो, तो उससे क्या होगा अगर वो अपना लैपटॉप बिना लॉक किए छोड़ देता है तो कोई दूसरा बंदा उसके लैपटॉप को देखकर या उसके इस्तेमाल कर नुकसान पहुंचा सकता है।
थर्डली बात करते हैं हम अनऑथोराइज एक्सेस की। तो इसमें क्या होता है, जब किसी एम्प्लॉय को एक मालूमात तक रसाई मिल जाए तो उसके काम के लिए ज़रूरी नहीं है। मसलन एक एचआर मैनेजर से कंपनी का फाइनेंशियल डेटा तक एक्सेस नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी सिस्टम की मिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसे वो एक्सेस मिल जाता है, तो ये उसकी अनऑथोराइज एक्सेस है जो कंपनी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर हम इनकी कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें, फ़र्ज़ करें कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है या कोई इन्वेस्टमेंट फर्म का एम्प्लॉय है, एक फ़िशिंग ईमेल का शिकार हो जाता है। वो ईमेल रिसीव करता है जो असल लग रही होती है, जिसमें लिखा था कि उसका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया और उसे अपने ही लॉगिन की डिटेल जो है वो कंफर्म करनी है। तो एम्प्लॉय क्या करता है, वो बिना सोचे अपनी सारी क्रेडेंशियल्स दे देता है। अटैकर उसके क्रेडेंशियल्स को इस्तेमाल करके बैंक के इंटरनल सिस्टम तक पहुंच जाता है और करोड़ों का फाइनेंशियल का नुकसान जो है वो कर देता है, ये सिर्फ उसकी एक एम्प्लॉय की गलती की वजह से, जिससे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है और रेपुटेशन डैमेज भी हो सकता है। उसे एम्प्लॉय को सिक्योरिटी अवेयरनेस देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वह फिशिंग अटैक और साइबर अटैक से महफूज रह सके, उन्हें पहचान सके। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इन्फोर्स करना चाहिए। ईमेल सिक्योरिटी फिल्टर्स जो हैं हमें वो लगाने चाहिए। मेजर थ्रेट्स टू द पर्सनल सिक्योरिटी क्या देंगी इनमें से? साइबर सिक्योरिटी सिर्फ हैकर्स या मालवेयर अटैक्स तक मौजूद नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। 3 सबसे बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं हमारे, ये कंपनी की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जिसे हम बात करते हैं जी, इनसाइडर थ्रेट्स हैं। इनसाइडर थ्रेट का मतलब होता है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो जानबूझकर गलती से ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। ये थ्रेट्स की 2 इकसाम के होते हैं, मैलिशियस इनसाइडर और नेग्लिजेंट इंसाइडर। मैलिशियस इंसाइडर्स बदयानत एम्प्लॉय, ऐसे लोग जो जानबूझकर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लीक करते हैं या किसी भी वजह से उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक एम्प्लॉय जिसे निकाल दिया गया और वो बदले की नीयत से कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है ब्लैक मार्केट में उसने बेच दिया। नेग्लिजेंट एम्प्लॉयज़ है ऐसे एम्प्लॉय जो जानबूझकर नहीं लेकिन गलती से सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट कर देते हैं। जैसे एक एचआर मैनेजर को बिना इनक्रिप्ट किए एम्प्लॉय रिकॉर्ड को यूएसबी ड्राइव में कॉपी कर देता है, जो बाद में खो जाती है। एम्प्लॉयज़ मॉनिटरिंग, एक्सेस कंट्रोल और पॉलिसीज़ वगैरह लगाकर बैकग्राउंड चेक करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे जो है ये जो थ्रेट से हम बच सकें। दूसरी बात नेक्स्ट चलते हैं, तो इसके अंदर आते हैं हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। ये एक टेक्निक है जिसमें हैकर लोगों को धोखा देकर उनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये हैकर किसी टेक्निकल वल्नरेबिलिटी का नहीं बल्कि इंसानी साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं। इसके कुछ कॉमन सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स हैं जिनमें फ़िशिंग ईमेल्स हैं, प्री टेक्सटिंग है, बेटिंग है। फ़िशिंग ईमेल्स की बात करते हैं तो फेक ईमेल्स जो असल दिखने वाले लगते हैं, लोगों से पासवर्ड का सेंसिटिव डेटा मांग लेते हैं। अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम फ़िशिंग ईमेल की, तो हम कह सकते हैं कि एक एम्प्लॉय को एक ईमेल मिलती है जो बैंक की तरफ से आती है, जिसमें लिखा होता है कि उनका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया है या सस्पेंड हो गया है, उसे अपनी डिटेल कंफर्म करनी है। वो लिंक पर क्लिक करके अपने क्रेडेंशियल्स दे देता है जो डायरेक्टली हैकर के पास चली जाती हैं। इसी तरह अगर हम प्री टेक्सटिंग की बात करें, जब हैकर किसी झूठी कहानी का सहारा लेकर आपसे सेंसिटिव मालूमात ले ले, जैसे कोई हैकर आईटी सपोर्ट बनकर कॉल करे और कहे कि वो आपके अकाउंट का मसला सॉल्व कर रहा है, फिर आपसे पासवर्ड या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो कोड है वो मांग ले। इसी तरह थर्ड टाइप जिसकी हम बात करते हैं बेटिंग है, जब अटैकर किसी रिडेक्टेड फाइल या यूएसबी ड्राइव के इस्तेमाल करके लोगों को ट्रैप करता है। कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो ऑफिस के रिसेप्शन के ऊपर एक यूएसबी पड़ी मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है जी सैलरी रिकॉर्ड 2025, या कोई भी किस्म के जो रिकॉर्ड हैं वो यूएसबी के ऊपर लिखा है। कोई क्यूरियस एम्प्लॉय क्या करता है जी, उस डिवाइस को उठाकर उस यूएसबी को अपने कंप्यूटर के अंदर लगा लेता है, जिससे उसका जो मालवेयर था जो उसने इस यूएसबी के अंदर रखा हुआ था वो एक्टिव हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी नेग्लिजेंस एंड ह्यूमन एरर। अक्सर सिक्योरिटी ब्रीचेस जो है किसी टेक्निकल फ्लॉ की वजह से नहीं बल्कि लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से होती हैं। इसकी जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम इन्हें बोल सकते हैं कि वो वीक पासवर्ड यूज़ किए जाते हैं, अनअटेंडेड डॉक्यूमेंट है, या रॉन्ग ईमेल रेसिपिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे वीक पासवर्ड की बात करें तो एक एम्प्लॉय उसने अपना पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 रखा हुआ है जिसे वो आसानी से गैस हो सकता है, और ये हैकर जो है या अटैकर जो है उसको आसानी से गैस करके इस्तेमाल कर सकता है।
अनअटेंडेड डॉक्यूमेंट्स, सेंसिटिव पेपर्स या प्रिंट आउट्स बिना सिक्योर किए ऑफिस के डेस्क पर छोड़ दिए। उसने कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट से उसका प्रिंट लिया और उसको वैसे ही डेस्क के ऊपर छोड़ दिया। लॉन्ग ईमेल्स, रेसिपिएंट्स, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स किसी गलत ईमेल के एड्रेस पर भेज दी गई। इसकी अगर हम एक एग्जांपल लें तो कह देते हैं कि एक गवर्नमेंट एजेंसी का एम्प्लॉय अपना लैपटॉप बिना लॉक किए एक कॉफ़ी शॉप में छोड़ गया। उस लैपटॉप में कॉन्फिडेंशियल डिफेंस डॉक्यूमेंट थे जो कि एक अटैकर ने एक्सेस कर लिए। तो हम इससे सिक्योर कैसे रह सकते हैं? इससे सिक्योर रहने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज़ को ही इन्फोर्स करें। एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स लॉन्ग पासवर्ड हो, अपर केस, लोअर केस नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स शामिल किए जाएँ। पोर्टल ऑफ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि अनअटेंडेड डिवाइस जो है वो लॉक हो जाए। डेटा इंक्रिप्शन को यूज़ करें। इस तरह मज़ीद इनसाइडर थ्रेट्स को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। तो इनसाइडर थ्रेट सिर्फ जानबूझकर की गई हैकिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्टर्स या किसी भी ऑथराइज्ड यूज़र की वजह से भी हो सकती हैं, चाहे वो जानबूझकर कर रही हो या गलती से। इनसाइडर थ्रेट्स की 3 अहम इकसाम हैं। मलिशियस इनसाइडर थ्रेट्स हैं, एम्प्लॉय विद बैड इंटेंशंस, जैसे हम पिछली स्लाइड के अंदर भी डिस्कस करके आए हैं कि इसके पर्सनल गेन के लिए या बदले के लिए या किसी भी एजेंडे के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इनसाइडर थ्रेट सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है क्योंकि इससे ऑलरेडी ऑथराइज एक्सेस होते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अगर एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसे निकाल दिया गया, वो रिवेंज लेने के लिए कंपनी की ट्रेड सीक्रेट कॉम्पिटिटर्स को भेज देता है, या आईटी एडमिनिस्ट्रेटर जो कंपनी का सेंसिटिव डाटा डार्क वेब पर भेज देता है। रियल लाइफ केस अगर देखें तो एडवर्ड स्नोडेन ने यूएस इंटेलिजेंस का सीक्रेट डाटा लीक कर दिया। ये एक क्लासिक केस था मलिशियस इनसाइडर का, जिसमें एक ऑथराइज एम्प्लॉय ने जानबूझकर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दुनिया के सामने रख दी। तो इसका सॉल्यूशंस हम ले सकते हैं कि हम स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ लगाते हैं, डेटा लॉस प्रिवेंशन के टूल्स यूज़ करें, रेगुलर एम्प्लॉयज़ बिहेवियर मॉनिटरिंग करें, एम्प्लॉयज़ की बिहेवियर की। नेग्लिजेंट इनसाइडर हैं जो जानबूझकर नहीं करते लेकिन फिर भी उनकी वजह से अनइंटेंशनली नुकसान हो जाता है। इसके कॉमन मिस्टेक वीक पासवर्ड यूज़ करते हैं, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, ऑफिस से निकलते हुए कंप्यूटर को अनलॉक छोड़ देना, बिना वेरीफाई किए किसी अननोन ईमेल पर क्लिक कर देना। रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात करें तो एक हॉस्पिटल का रिसेप्शनिस्ट एक्सीडेंटली पेशेंट रिकॉर्ड पब्लिकली एक्सेसिबल सर्वर पर अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंशियल मेडिकल डेटा जो है वो लीक हो जाता है। इसके सॉल्यूशंस भी सेम है हमारे पास। हम सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, पासवर्ड पॉलिसीज़ इन्फोर्स करेंगे या ऑटोमेटिक लॉग आउट और स्क्रीन लॉक जो है वो इनेबल करेंगे। अनविटिंग इनसाइडर्स जो हैं, अनविटिंग इनसाइडर वो एम्प्लॉय होता है जो हैकर या साइबर क्रिमिनल की मैनिपुलेशन का शिकार बन जाता है और अननोइंगली ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट बन जाता है। इसकी अगर एक एग्जांपल की बात करें तो एक एम्प्लॉय फिशिंग ईमेल पर क्लिक करके अपनी क्रेडेंशियल हैकर को दे देता है, जिससे कंपनी का पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स की एक एग्जांपल है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स का सबसे ज़्यादा शिकार जो यही एम्प्लॉयज़ होते हैं, अनविटिंग इनसाइडर्स। इसमें भी इसकी अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो फिशिंग अवेयरनेस, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसीज़ का इस्तेमाल किया जाए। हर ऑर्गेनाइजेशन को इनसाइडर थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने और मिटिगेट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को फॉलो करना चाहिए। टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस दोनों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि मलिशियस या नेग्लिजेंट और अनविटिंग इनसाइडर से बच सके। सिक्योरिटी सिर्फ सॉफ्टवेयर और फायरवॉल से नहीं होती बल्कि लोगों की समझबूझ से भी होती है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अटैकर लोगों की साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाकर उनसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेकर बिना किसी हैकिंग टूल के ये अटैक्स आईटी सिक्योरिटी के सबसे डेंजरस और कॉमन तरीका है। उसकी अगर हम बात करें मेथड्स की तो फिशिंग ईमेल्स हैं, प्री टेस्टिंग है, बेटिंग है, जिनके बारे में हम पहले डिटेल से बात कर चुके हैं। एड्रेसिंग नेग्लिजेंस एंड ह्यूमन एरर, इसकी कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। जैसे कॉमन मिस्टेक के अंदर हम बोलते हैं कि वीक पासवर्ड है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्यूटर पर अनऑथराइज्ड यूएसबी यूज़ करना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का ओपन छोड़ देना। इसके कुछ सॉल्यूशंस भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे मिटिगेशन बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज़, सिक्योरिटी ट्रेनिंग वगैरह को हम यूज़ कर सकते हैं इसको ख़त्म करने के लिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय स्क्रीनिंग एंड बैकग्राउंड चेक,
इसमें हम क्रिमिनल और फाइनेंशियल बैकग्राउंड का चेक करते हैं, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग देते हैं, एम्प्लॉयज़ को सेल्फ कंट्रोल देते हैं, तो ज़रूरी एक्सेस देते हैं जो उस एम्प्लॉय की ज़रूरी होती है। एम्प्लॉय मॉनिटरिंग करते हैं सस्पिशियस एक्टिविटीज़ वगैरह को। ये अगर एक एग्जांपल लें तो जैसे नासा सेंसिटिव डेटा लीक होने के बाद एम्प्लॉयज़ का बैकग्राउंड चेक को टाइट कर दिया गया। रियल वर्ल्ड केस स्टडी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट एजेंसी का डेटा ब्रीच हुआ था। एक इंसाइडर ने सेंसिटिव मिलिट्री डेटा अनऑथोराइज्ड लोगों को भेज दिया। वीक सिक्योरिटी पॉलिसीज और मॉनिटरिंग की कमी थी। सोल्यूशन क्या था जो बाद में इम्प्लीमेंट किया गया? स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक्स और एआई मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। यूएस डिफेंस एजेंसी का एक कॉन्ट्रैक्टर रशिया का हैकर से मिल गया और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो थे वो लीक कर दिए गए। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पर्सनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं आईएएम, एम्प्लॉयज को एक्सेस कंट्रोल करना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस एमएफए बोला जाता है इसे, एम्प्लॉय मॉनिटरिंग टूल सस्पिशियस बिहेवियर को डिटेक्ट करने के लिए। गूगल ने एक इंसिडेंट के बाद सब एम्प्लॉयज के लिए सिक्योरिटी कीज एमएफए में चोरी कर ली कि जो फिशिंग अटैक से बचने के लिए इस्तेमाल हो। चैलेंजेस क्या है जी जब हम इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं? रेजिस्टेंस की चेंज इम्प्लॉय का रजिस्ट करना ठीक है, पूरे पॉलिसी जो बनाई गई है उन पर सपोर्ट करना लाद If you have any question, feel free to ask in comment section. Thank you. Allah Hafiz.